Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome back to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास का NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा, ठीक है जी। और उस सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में AP बोलते हैं। दिस इज़ चैप्टर नंबर 5। ये कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर नंबर 5, ठीक है जी। जो हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 और उसके हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं टिल लास्ट वीडियो। और इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है जी। तो सबसे पहले वही बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं सबकी प्लेलिस्ट, ठीक है, सबकी प्लेलिस्ट का लिंक प्लस जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक, ठीक है बेटा, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है ना, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। सो डू चेक इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड ऐड टू द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 से इज डिटरमाइन एपी। डिटरमाइन एपी का मतलब हमें एपी फाइंड करनी है, यानी कि हमें ए एंड डी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तभी तो एपी आएगी ना। अब उसको फाइंड करने के लिए कंडीशंस क्या दे रखी हैं? हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या है? 16। थर्ड टर्म 16 का मतलब A3 इक्वल टू 16, ठीक है जी। थर्ड टर्म 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड का मतलब क्या होता है? आगे निकलना, उससे आगे हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा है, ठीक है जी, उससे आगे या उससे ज़्यादा, ठीक है। जो उसकी सेवन्थ टर्म है वो ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से। कितनी ज़्यादा भाई? 12 ज़्यादा है, ठीक है जी। जैसे मान लो हम कहें कि अगर फिफ्थ टर्म की वैल्यू मान लो 10 है, तो सेवन्थ टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 + 12 दैट इज़ 22, ठीक है जी। इसके कहने का मतलब ये है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि जो सेवन्थ टर्म है दैट इज़ वो फिफ्थ टर्म से क्या है? 12 ज़्यादा, ठीक है। यानी कि फिफ्थ टर्म में 12 प्लस करेंगे तो सेवन्थ के बराबर पहुंचेंगे ना, ठीक है। 10 में 12 प्लस करेंगे तो 22 के बराबर पहुंचेंगे ना। समझ आ गई? तो तुम्हारा काम क्या होता है, हमेशा ये बताता हूँ, तुम्हारा काम क्या होता है? इस इक्वेशंस को ढूंढना। आगे तो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है जो कि हमें आती होती है, ठीक है ना। देखो, तो क्या करेंगे? A3 का मतलब क्या हो गया? A+2D दैट इज़ 16। अब इसको देखो, A7 का मतलब क्या हो गया? A+6D इक्वल्स टू A5 यानी कि A+4D +12, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ दूसरी तरफ ले जाओ। A+6D माइनस A-4D ना, 12 को यहीं पे रहने दो, ठीक है। तो A एंड A गेट्स कैंसल्ड आउट। 6D - 4D विल बी 2D। समझ आ गई? ये 2D हो जाएगा ना। तो D की वैल्यू क्या आ गई बेटा? D की वैल्यू आ गई 12/2 दैट इज़ 6। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ गया? 6। तो AP बनाने के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक D और एक A। D तो हमारा आ चुका है, अब इस D को यहाँ पुट कर दो, A आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये इक्वेशन क्या है? A+2D इक्वल टू 16। तो ये जो हमारी इक्वेशन है दैट इज़ A+2D इक्वल टू 16। तो A+2 टाइम्स D हमने क्या फाइंड करा? 6, ठीक है, इक्वल्स टू 16। तो A+12 कितना हो गया? 16। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 16 - 12, कहने का मतलब है A की वैल्यू क्या आ गई? 4। समझ गए? A की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब हमारे पास A आ गया, D आ गया, तो हम AP फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर AP इज़, अच्छा, अब AP है, इनफाइनाइट है, जितनी मर्जी टर्म्स लिख लो, तो तुम 4 टर्म्स लिख लिया करो, ठीक है। 4 लिख लिया करो या 3 लिख लिया करो, बहुत है। 4 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम नहीं, ठीक है ना। तो 3 या 4, तो क्या बन जाएगी? A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन। ए का मतलब क्या हो गया? 4। A+D का मतलब क्या हो गया? 4 + 6 10। अब नेक्स्ट क्या आएगी? इसमें 6 प्लस कर दो, 16। अब नेक्स्ट क्या आएगी? 16 में 6 प्लस कर दो, 22, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम D को पुट करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें A ऐड करो। भाई हमें AP की डेफिनेशन पता तो है, पिछली टर्म में वो कॉमन डिफरेंस ऐड करो, आगे मिल जाएगा। तो बस पहली टर्म 4 आ गई, उसके बाद 6 ऐड करा 10, 6 ऐड करा 16, 6 ऐड करा 22, तो चलते बनो, ठीक है जी। तो ये था हमारा आंसर, ठीक है।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड 20th टर्म यानी कि A20। ठीक है, यानी कि A20, लेकिन देर इज़ अ ट्विस्ट। व्हाट इज़ दैट ट्विस्ट? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। लास्ट से 20th टर्म फाइंड करनी है। बात समझ आ गई? ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, मैं कोई AP लिख दूँ, ये आसान सी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, मान लो यहाँ तक लिख दी। ठीक है, उसने मुझे बोला कि फाइंड फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, तो ये मेरी फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। लो जी, लास्ट से जो फिफ्थ टर्म होगी, जो मान लो L5 बोल दो, लास्ट से जो फिफ्थ टर्म होगी दैट विल बी 12। 10 आंसर नहीं आएगा मेरा। बात को समझे? तो ये देखना है कि 20th टर्म कहाँ से बोला है, फर्स्ट से बोला है। अगर तो सिंपल बोल ले फाइंड दी 20th टर्म, फिर तो सिंपल आ जाएगा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम दी लास्ट। ठीक है जी, फ्रॉम दी लास्ट, और ये AP दे भी रखी है बेटा। ऑब्वियसली देखो, जब भी ये फ्रॉम दी लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो ये AP एंड होती होगी, एंड होती होगी, तभी तो हम लास्ट से पीछे आएंगे। अगर ये एंड ही नहीं हो रही, मान लो ये 253 दे ही नहीं रखा, तो भाई तुम कहाँ से पीछे आओगे? बात को समझ रहे हो ना? तो यहाँ से लास्ट टर्म होगी तो हम पीछे आएंगे ना यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने भी स्टेप उसने पीछे बोला। ठीक है जी बेटा, ये देखो जो लास्ट से टर्म फाइंड करनी है। अच्छा, ये क्या फॉर्मूला है, ये फर्स्ट से है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से। समझ गए? बिगनिंग के स्पेलिंग गलत हो गए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, फ्रॉम एंडिंग। बात को समझे? ये फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है। देखो बस फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, शुरू से देखना है तो शुरू वाली फर्स्ट टर्म, यहाँ एंड से देखना है तो एंड वाली फर्स्ट टर्म। बात को समझे? ठीक है, फॉर्मूला कैसे याद करना है वो बता रहा हूँ, इसलिए दोनों एक साथ लिखे हैं। फर्स्ट की जगह, क्योंकि ये शुरू से है तो फर्स्ट टर्म लेंगे, ये लास्ट से है तो लास्ट टर्म लेंगे, बाकी ये माइनस साइन आ जाएगा, बाकी सारा सेम ही है। बात को समझ गए ना? ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, जबकि लास्ट के लिए हमें लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। फर्स्ट टर्म का कोई लेना देना नहीं, फर्स्ट टर्म की कोई ज़रूरत। हाँ जी, तो अब देखो लास्ट से A20 फ्रॉम दी लास्ट हमें फाइंड करना है। L लास्ट टर्म 253 है, कॉमन डिफरेंस देख लो कितना है, 8 माइनस 3 दैट इज़ +5। ठीक है जी, और जो हमारा n है, n आपको पता ही है n क्या होगा, यही an होता है ना, तो n इज़ 20। तो A20 का फॉर्मूला लगा दो, L माइनस 20 माइनस 1 इंटू, सॉरी पहले तो ऐसे करो, जनरल फार्मूला। ठीक है जी, जनरल फार्मूला लिख दो, आपको बोला था ना जनरल फार्मूला के भी मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट। ठीक है, लास्ट से 20th टर्म क्या है, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, L इज़ 253 माइनस N इज़ 20 एंड D इज़ 5। बस सोल्व करो, आंसर आ गया। 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई 5 है ना, तो 253 माइनस 95, इनको करा माइनस तो हमारा आंसर क्या आ गया, इनको माइनस करा तो आंसर आ गया 13 माइनस 5 कितना होता है, 8। और यहाँ पे फिर क्या आ गया, 14 माइनस 9 5, और यहाँ पे 1। समझ गए? तो 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट क्या बन गई, 158। ठीक है जी, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन में क्या बेटा, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। मतलब कोई AP है जिसकी फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम यानी कि प्लस, यानी कि जो फोर्थ टर्म है और जो एट्थ टर्म है उनका जो सम है दैट इज़ गिवन टू बी 24। समझे? एक इक्वेशन तो ये है।
यानी कि यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी, A4 का मतलब क्या हो गया, A+3D प्लस A8 का मतलब क्या हो गया, A+7D इक्वल्स टू 24। समझे। A एंड A कितना हो गया 2A प्लस 3+7 कितना हो गया 10D इक्वल्स टू 24। अब देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सबको 2 से डिवाइड कर दो। इट विल बी A+5D इक्वल्स टू 12। तो ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। दूसरी कहाँ से आएगी, एंड दिस सम, फिर से प्लस दे दिया, अब किसका प्लस दे दिया, 6th एंड 10th टर्म कितना है जी 44। सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। समझे। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। जो भी ये एपी है उसकी पहली 3 टर्म्स बताओ। पिछला क्वेश्चन ही आ गया ना, जिसमें पिछले में बोला था उसने डिटरमाइन दी एपी। तो एपी फाइंड करने में भी हम पहले 3-4 टर्म्स ही लिखते हैं। तो यहाँ पे उसने दूसरे लफ्ज़ों में पूछ लिया कि फर्स्ट 3 टर्म्स बताओ, मतलब तो उसका सेम ही है। ठीक है ना। तो अब देखो A6 का मतलब हो गया A+5D प्लस A10 का मतलब हो गया A+9D दैट इज़ इक्वल्स टू 44। ठीक है। A+A कितना हो गया 2A, 5+9 कितना हो गया 14, कितना है जी ये 44। अब फिर से देख लो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। इट विल बी A+7D इक्वल्स टू 22। दैट विल बी आर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है जी। अब देखो वही बात है ना, पहली 3 टर्म्स बतानी है एपी की, तो उसके लिए ए और डी कॉमन डिफरेंस चाहिए, और समझ गए ना, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो उसको एलिमिनेशन से निकाल लो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इन दोनों को माइनस कर दो। समझ गए, इन दोनों को माइनस कर दो। चलो यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है जी, ये देखो पहले सेकंड लिख लो, ये बड़ी है ना। ए, चलो फर्स्ट लिख लो, जैसे मर्जी कर लो। A+5D कितना है 12 है। सेकंड इक्वेशन क्या है A+7D जो कि कितना है 22 है। ठीक है जी। इनको कर दो माइनस, एलिमिनेशन मेथड याद है ना थर्ड चैप्टर का। तो 5 - 7 कितना हो गया -2D, 12 - 22 कितना हो गया -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू क्या आ गई 10/2 दैट इज़ 5। ठीक है जी। तो जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया 5। अब इसी कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, आपका ए आ जाएगा। ठीक है जी। मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ, तो A+5 टाइम्स डी की वैल्यू वो भी 5 ही है। ठीक है जी। तो A+25 कितना हो गया 12, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12 - 25। ठीक है जी। 12 - 25 कितना आता है -13। ओके। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है जी। तो अब पहली तीनों टर्म आ जाएंगी। ठीक है ना। तो कैसे आएंगी, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी आर, पहली 3 टर्म्स क्या हो गई, पहली टर्म तो हो गई ए जो कि -13 था। सेकंड टर्म क्या हो गई 5 ऐड कर दो, -13 + 5 कितना हो गया -8। थर्ड टर्म क्या होगी -8 में फिर से 5 ऐड कर दो दैट इज़ -3। तो ये हो गई हमारी पहली 3 टर्म्स। ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि मुझे एपी बताओ। अगर उसने ये पूछ लिया मुझे एपी बताओ, तो कोमा लगा के डैश 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 कर देना, इसमें क्या काम तो यही करना है। ओके। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई हमारी यहाँ तक। ठीक है, ये आ गई हमारी पहली 3 टर्म्स। ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमें कि सुब्बा राव को भी एक पर्सन है। ठीक है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क, कब काम करना स्टार्ट किया 1995 में, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। एनुअल को क्या बोलते हैं बेटा, ईयरली। ठीक है, एनुअल को क्या बोलते हैं, ईयरली। सैलरी वर्ड है ना, सैलरी देख के ये मत समझना कि एक मंथ की सैलरी है, ये एक ईयर की सैलरी। जैसे तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है कि नहीं, तो एनुअल का मतलब क्या होता है, साल के एंड में फंक्शन होता है। वैसे ये एनुअल सैलरी है, मतलब एक साल की सैलरी कितनी है ₹5000। ठीक है जी। ये मतलब पुराने टाइम की बात है ठीक है, भले टाइम की बात है, 5000 भी बहुत होते थे। ठीक है। एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर।
मतलब उसने किस सैलरी से स्टार्ट किया, उसने स्टार्ट किया 5,000 रुपीज़ से और उसको हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा था 200 रुपये का। ठीक है जी। इन विच ईयर डिड हिज, अच्छा ठीक है, मेल पर्सन है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, उसने बोला कौन से साल में। ठीक है, विच ईयर तुमको बार बार हमेशा यही बोलता हूँ, इसका मतलब क्या होता है एन। ठीक है, कौन से साल में उसकी इनकम क्या आ जाएगी 7,000। ये उस ए एन की वैल्यू है, समझ गए। तुमको हमेशा बोलता हूँ ये क्या होती है, ये वैल्यू होती है, लेकिन ये एन होता है। उसने पूछा किस साल में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या 5,000 से स्टार्ट करा ना, तो जो भी हमारी ए पी बनेगी, ठीक है, उसकी पहली टर्म क्या हो जाएगी 5,000, समझ गए। फिर उसको हर साल इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 का, यानी कि नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी होगी 5,200, उससे नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी होगी 5,400 एंड चलता जाएगा। ठीक है जी। कब तक चलेगा, 7,000 तक। हमने तो ये बताना ना उसकी सैलरी 7,000 कब होगी। ठीक है, 7,000 पे एंडिंग है। तो ये थी हमारी एपी। अब देख लो इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 5,000, जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ 200, पता चल ही रहा है। ठीक है, कितना कॉमन डिफरेंस है 200। एन वी हैव टू फाइंड, ए एन इज़ वैल्यू एट दैट एन विच इज़ ₹7,000, समझ गए। ठीक है जी। बस अब फॉर्मूला लगाओ और एन की वैल्यू निकालो। ठीक है ना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब वो सिंपल भी तो बोल सकता था ना, जैसे हमने शुरू में क्वेश्चन नहीं करा था, बॉक्स बने हुए थे जिसमें हमें ए दे रखा था, डी दे रखा था, ए एन दे रखा था, उसने बोला था एन निकालो। अब वहाँ तो सीधा सीधा बोल दिया था एन फाइंड करो, हो गया। लेकिन यहाँ पे भी तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन उसने उसी चीज़ को इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम बना दिया। और ऐसे ही केस स्टडी आते हैं। ठीक है, केस स्टडी नाम सुन के बच्चे डर जाते हैं, वो कुछ नहीं होता बेटा, यही होता है। बात सिर्फ ये होती है कि तुम लोग इक्वेशन बना लो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ए पी बनाई। ओके, चलो। तो ए एन इज़ 7,000 इक्वल्स टू, सॉरी, ए इज़ 5,000 प्लस एन वी हैव टू फाइंड एंड डी इज़ 200। 5,000 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 7,000 माइनस 5,000। ठीक है, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 200 टाइम्स एन माइनस 1। ओके, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2,000 इक्वल्स टू 200 इंटू एन माइनस 1। ओके, ये 200 नीचे जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू एन माइनस 1। ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, तो ये क्या हो गया 10 आ गया। कितना आ गया 10 आ गया, यानी कि 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1। ये -1 दूसरी तरफ जाके कितना हो गया +1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 11। ओके, n की वैल्यू क्या आ गई 11। तो उसने ये पूछा था ना, अब देखो n 11 छोड़ के नहीं आ जाना, मार्क्स कटेंगे, पहले बोलता हूँ। ठीक है, जैसे उसने पूछा उसी लैंग्वेज में आंसर देना। उसने इंग्लिश में पूछा ना, क्या कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, देयर फॉर इन 11th ईयर, इन 11th ईयर हिज इनकम, ठीक है, या पूरा नाम लिख दो, इनकम ऑफ सुब्बा रॉय विल रीच टू, कहाँ तक पहुँच जाएगी ₹7,000। बात को समझे, ये डेली लाइफ एप्लीकेशन आ गई है किसकी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ 20th क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखो क्या है, रामकाली सेव्ड ₹5। ठीक है, उसने 5 रुपये बचाए इन दी फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, इन दी फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर दैट हैज़ टू बी एन। ठीक है ना, बुक में भी यही लिखा है, रामकाली सेव्ड ₹5 इन दी फर्स्ट वीक ऑफ एन ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स, और फिर वो अपनी सेविंग इंक्रीज करती गई 1.75 से। बात को समझे, 1.75 से, यानी उसने 5 रुपये से शुरुआत की, फिर 1.75 बढ़ते गए। ठीक है, समझ गए ना, यानी 5 में 1.75 ऐड करो, कितना बन गया 6.75। ठीक है, उसमें फिर से 1.75 ऐड कर दो, 0, 15, 8, कितना बन गया
8.50। बात को समझे ना, मतलब उसने क्या किया, उसने पहले भी कितने रुपए सेव किए, 5 रुपये। उसके बाद उसकी सेविंग 1.75 रुपीज़ से बढ़ती गई। समझे, सेविंग क्या है, बढ़ती गई। एंड इफ़ दी nth वीक, हमें नहीं पता वो कौन सा वीक है, हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। तो 20.75 पे जाके हम रुक जाएंगे। उसने पूछा ये कोई भी nth वीक है, हमें नहीं पता कौन सा है, जिसमें उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो गई, 20.75। तो हमें n फाइंड करना, मतलब वो nth वीक कौन सा वीक होगा, सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, 10th वीक है, 12th वीक है, वो फाइंड करना है। बात को समझ गए, ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट टर्म है a दैट इज़ 5, ठीक है। जो आपका n है दैट इज़ वी हैव टू फाइंड, ठीक है। जो an है दैट इज़ 20.75, आपको बोला लास्ट टर्म होती है हमेशा, ठीक है। और जो d है दैट इज़ 6.75 माइनस 5, और हमें पता है ये गैप कितना है, 1.75 का, ठीक है जी। तो बस अपना फॉर्मूला लगाओ, an कितना है जी, an इज़ a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। an की वैल्यू कितनी है, ये रही 20.75 इक्वल्स टू a कितना है, 5, ये रहा, प्लस n वी हैव टू फाइंड एंड d इज़ 1.75। ओके, ठीक है ना। अब देखो आगे, आगे क्या देखना, सोल्व ही करना बस। तो 20.75 माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 1.75 इंटू n-1। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 15.75 इक्वल टू 1.75 इंटू n-1, ठीक है जी। तो दोनों तरफ से पॉइंट निकाल दो तो नीचे आ जाएगा 100 ना, दोनों तरफ, समझ गए, दोनों तरफ नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो अब क्या होगा, ये 175/100 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल होएगा, दैट विल बी 100/175, ठीक है। तो वो ये क्या बन जाएगा, 1575/100, ये दूसरी तरफ जाके हो गया रेसिप्रोकल, इक्वल्स टू n-1, ठीक है। 100 कैंसिल, इनको कैंसिल करना शुरू कर दो, इसको 5 के टेबल पे कर दो, ये क्या बन जाएगा, 5, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, ये आ गया 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, ठीक है जी। इसको 5 के टेबल पे कर दो तो ये 7 आ गया, इसको 5 के टेबल पे कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 5 6 ज़ार 30 एंड 5 3 ज़ार 15, ठीक है। तो ये 7 9 ज़ार 63, तो 9 इक्वल्स टू n-1, तो 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा, n, ठीक है ना। -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 10, ठीक है जी। उसने सिंपल बोला था फाइंड n, तो यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे, समझ गए। अगर यही चीज़ इंग्लिश में पूछ लेता कि इन विच वीक, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था यही पूछ लेता कि इन विच वीक हिज, ठीक है ना, वीकली सेविंग, हर वीकली सेविंग विल बी 20.75, तो हम उसी को इंग्लिश में लिख देते, देयरफॉर इन द 10th वीक हर वीकली सेविंग विल बी ₹20.75, ठीक है जी। लिखना है तो लिख भी लो, देयरफॉर इन 10th वीक, ठीक है, 10वें हफ्ते हर वीकली सेविंग्स, ठीक है, विल बी, कितनी हो जाएगी, विल बी ₹20.75, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। नाउ थैंक यू वेरी मच।